दोस्तों, कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि 25,350 ये ब्रेक कर चुका है, यानी यहाँ से और भी ऊपर जाने वाला है। और आपके साथ शेयर किए थे कि 25,480 से लेके 25,520 इसके अंदर आ सकते हैं। उसके भी ऊपर आज के दिन मूवमेंट हुआ है और इस मूवमेंट को ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट ही कहेंगे, क्योंकि 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिला है। कल क्या हो सकता है? कल और भी ऊपर जा सकता है। अगर बाजार नीचे की तरफ खोलते हैं और सेलिंग सेटअप अगर मिलना है तो कम से कम ये जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि है आपका 25,440। ये अगर ब्रेक नहीं होता है, गैप डाउन के साथ भी खोलते हैं, तो हुक बना के ऊपर जाने का चांसेस ही बनेगा। अगर यही सेटअप अगर आप देखोगे कि गैप आपके साथ खुला है तो और भी नीचे की तरफ डीप ले सकता है। लेने के बाद और भी ऊपर की तरफ बाउंस भी हो सकता है। अगर रिवर्सल साइन इस जोन के आसपास मिल जाते हैं तब एक बाइंग सेटअप बढ़िया बनेगा अप साइड की तरफ। और कहां तक जा सकते हैं अभी फिलहाल के लिए अगर देखें 25,680 से लेके 720 इसके बीच में पहला मूव हो सकता है मॉर्निंग में। इसके बाद देखना पड़ेगा कि बाजार में सिचुएशन क्या है, पैटर्न क्या इंटरडे सेटिंग सेटअप से बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं और भी उसके बाद मूवमेंट आएगा और उसको भी आपको प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करने के बाद टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और रिवर्सल टाइप का कोई भी पैटर्न बनते हैं तो यही मूव आपको 25,680 टू 720 इसके बीच में से ही नीचे की तरफ मुड़ने का चांसेस भी बनेगा। उस टाइम आपको इंटरडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से क्या ट्रेडिंग सेटअप करना है। पहला मूव आपके साथ बता दिया कि गैप डाउन अगर खोलते हैं 25,440 अगर नहीं ब्रेक होते हैं तब भी ऊपर जाएगा, और गैप अप के साथ खोलते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत डीप लेते हैं फिर भी ऊपर ही जाएगा। और कहां तक जा सकते हैं वो जोन भी आपके साथ शेयर किए। उसके बाद इंटरडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ होने वाला है या नीचे की तरफ। रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो नीचे की तरफ होगा, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो फिर ऊपर की तरफ होगा। और कितना होगा वो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। इंट्राडे में पैटर्न जैसे ही बनाएगा उसके हिसाब से ही आपका मूव कैलकुलेट होता है, तो उस टाइम कैलकुलेट करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि सेकेंड मूव कहाँ पे हो सकता है। बैंक निफ्टी की तरफ अगर देखें, कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे बाजार गैप अप अगर खुलते हैं नीचे की तरफ डीप भी लेते हैं फिर भी ऊपर जाने का चांसेस है और ये जोन टारगेट जरूर करेगा। हालांकि इतना बड़ा मूवमेंट होने का चांसेस आज के दिन नहीं लग रहा था, फिर भी हुआ है और ये जोन आ गया है। फिलहाल के लिए अगर बाजार नीचे की तरफ सेटअप बनाते हैं या सेलिंग सेटअप होते हैं इंट्राडे में तो मिनिमम जो ये स्विंग लो है जो है आपका 57,187 इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, फिर एक बाउंस लेना पड़ेगा। अगर सस्टेन नहीं करते तब जाके इंटरडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद यहाँ से शॉर्ट का मौका आ सकता है। और अगर ऐसे देखते हैं कि बाजार गैप डाउन तो खुला मगर इस जोन के आसपास आने के बाद बाउंस हो रहा है बार बार और नीचे नहीं जा रहा है, तो यहीं से रिवर्सल साइन अगर मिल जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बनेगा। उस टाइम आपका टारगेट क्या बनेगा 57,600 टू 650 ये टारगेट पहला बनेगा। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं तो यही मूवमेंट और भी ऊपर जाएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न होते हैं तो यहाँ से वजन नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। हालांकि गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं तब सिचुएशन बदलेगा। बाउंस के बाद अगर सस्टेन नहीं हो पाते तो ये मूव नीचे की तरफ होगा, इसका चांसेस बहुत कम है। अगर गैप आप खोल जाते हैं, मान लीजिए ऐसे गैप अप हो गया उसके बाद नीचे की तरफ डीप लिया उसके बाद ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है और यही स्विंग लो नहीं ब्रेक कर रहा है, तब जाके यहाँ से भी ऊपर की तरफ चांसेस बनेगा बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप आने के लिए। ये ब्रेकआउट जोन में बाजार चल रहा है फिलहाल के लिए। कोई भी डीप अगर मिलता है तो उस डीप का मौका ऐसे लीजिए कि डीप हर एक डीप में एक बाउंस का मौका
तलाशिए, मौका मिलेगा जरूर, वेट कीजिएगा। डीप में सेलिंग सेटअप बनाने के वजह से नुकसान हो सकता है, तो उस टाइम ख्याल रखिएगा कि स्कैल्पिंग रूम में आप छोटा मोटा सेलिंग सेटअप बना सकते हैं, मगर डीप अगर आप सह लेते हैं, वहां पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो बाउंस जो बनेगा वो बहुत तगड़ा बनेगा और उस सिचुएशन में बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिलने का चांसेस भी बन जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।